हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा और हिंदी व्याकरण रहेगा। एचपी जीके और हिंदी व्याकरण का ये मॉक टेस्ट आपका। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली आपके लिए वीडियो अपलोड होती है शाम को 7:30 बजे, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी आप मिक्स मॉक टेस्ट है, चाहे जो एचपी जीके का हो, हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो या मैथ का सेक्शन हो, ये मिक्स मॉक टेस्ट जो वो आपके लिए अपलोड कर रखे हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो ये जो प्लेलिस्ट है वो एचपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से जो आपकी ये प्लेलिस्ट जो वो ये पड़ी है। तो प्लेलिस्ट जाके आप ये देख सकते हैं, जिसमें 39 आपके मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें कि एचपी जीके, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ठीक है, मैथ के सेक्शन। तो वहाँ पे इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई। प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो को सीक्वेंस वाइज वॉच आउट कर सकते हैं। बाकी आपको पता है कि आपका पुलिस की भर्तियाँ स्टार्ट है अब। तो पुलिस का इसका एग्ज़ाम भी आपके पास अप्रैल में इसका एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो आपके पास 1.5 की मंथ है, डेढ़ 2 मंथ है एग्ज़ाम के लिए भी और ग्राउंड के लिए भी। ठीक है, क्योंकि फरवरी तो रनिंग में ही है। तो 1.5 2 मंथ लगा के चलिए आप। 2 मंथ में आपका एग्ज़ाम भी होगा और ग्राउंड भी जो वो आपका होना है। तो आप अपनी ग्राउंड की तैयारी भी कीजिए और साथ साथ में अपना रिटर्न का जो है उसका भी तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दर्रा लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। भरमौर आपको पता है कि चंबा में पड़ता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा दर्रा जो वो लाहौल को चंबा के भरमौर से जोड़ता है। तो कुंजम दर्रा, रोहतांग पास, कुक्ति पास या बारालाचा दर्रा। तो कुंजम दर्रा जो है लाहौल को भरमौर से जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कांगड़ा में भूकंप कब आया था। तो कांगड़ा में भूकंप कब आया था। 10 अप्रैल 1905 में, या 15 सितंबर 1904 में, 14 मार्च 1905 में, या 4 अप्रैल 1905 में। तो कांगड़ा में जो भूकंप आया था वो आया था आपका 4 अप्रैल को। ठीक है, 4 अप्रैल 1905 को जब कांगड़ा में भूकंप आया तो ये 4 अप्रैल 1905 को आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का राजा कौन था। तो ये विजय बर्मन थे, साहिल बर्मन थे, मेरू बर्मन थे या पृथ्वी बर्मन थे। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय जो चंबा के शासक थे वो थे आपके विजय बर्मन। तो विजय बर्मन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनेर जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये कांगड़ा में है, बिलासपुर में, चंबा में या फिर शिमला में है। तो बनेर, ये जो बनेर जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो बनेर जल विद्युत परियोजना है ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की पालमपुर तहसील, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पालमपुर तहसील में जो आपकी ये बनेर जल विद्युत परियोजना स्थित है। कांगड़ा में एक फेमस झील है आपकी पौंग बांध बोलते हैं जिसको, या पौंग झील, या महाराणा प्रताप सागर झील भी बोलते हैं इसको, क्या, महाराणा प्रताप सागर झील। ये फेमस झील है कांगड़ा की। साथ में डल झील है आपकी, डल लेक, ठीक है, करेरी लेक, ये भी आपके कांगड़ा में डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कांगड़ा में और क्या क्या फेमस चीज़ें हैं आपको सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आए तो उसमें से सारा आपका रिपीट होना चाहिए। अंद्रेटा, अंद्रेटा आर्ट गैलरी, ठीक है, अंद्रेटा आर्ट गैलरी ये कांगड़ा में स्थित है। मसरूर रोकट टेम्पल ये भी आपका कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, ब्रजेश्वरी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल कांगड़ा में स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर, ज्वालामुखी मंदिर ये आपका कांगड़ा में स्थित है। इसके साथ ही आपके चामुंडा मंदिर जो फेमस टेम्पल है, चामुंडा मंदिर हो गया। बैजनाथ शिव मंदिर के लिए जो फेमस है बैजनाथ मंदिर, ये भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपका स्थित है। तो कांगड़ा के जो मेन आपको वो पता होना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ये कांगड़ा में है। ठीक है, बाकी स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल कांगड़ा में है। पालमपुर तहसील पालमपुर में। युद्ध स्मारक पूछा जाए कि युद्ध स्मारक कहाँ पे है, तो कितने सारे क्वेश्चन आपका कांगड़ा से बन जाते हैं। युद्ध स्मारक पूछा जाए तो ये कांगड़ा में है। ठीक है, घंटाघर पूछा जाए तो ये भी कांगड़ा धर्मशाला तहसील में स्थित है। हिमाचल प्रदेश स्कूल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ये भी आपका धर्मशाला में कांगड़ा में ही। ठीक है, और दलाई लामा निर्वासित सरकार का मुख्यालय मैक्लोडगंज। तो आपको एक क्वेश्चन से उस डिस्ट्रिक्ट को पूरा रिलेट करना है कि उस डिस्ट्रिक्ट में और क्या क्या फेमस चीज़ें हैं, जिससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और आपको परमानेंट याद भी रहेगा। तो बनेर जल विद्युत परियोजना कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रनारायण झील जो किस पर्वत चोटी पर स्थित है। तो कुप्पड़ पर, श्रीखंड पर, चांसल पर या
मणिमहेश पर। तो आपको पता है कि मणिमहेश झील कहाँ पे स्थित है? चंबा में। ठीक है। चांसर कुप्पड़ दोनों शिमला में। श्रीखंड ये कुल्लू में। श्रीखंड पर्वत चोटी कहाँ पे? कुल्लू में है। ठीक है। लेकिन पूछा कि चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन झील जो है वो किस पर्वत चोटी पर स्थित है? तो ये चांसर चोटी पर, चांसर चोटी पर स्थित है आपकी चंद्रनाहन झील। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चंद्रनाहन झील आपका हो गया चांसर पर्वत चोटी पर। तो नेक्स्ट है कि महाकाली झील, महाकाली झील कहाँ पे स्थित है ये? तो महाकाली झील ये आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके साथ ही कौन सी? खजियार, खजियार झील, खजियार जो वो लेक ये भी चंबा में स्थित है। गड़ासरू लेक, गड़ासरू। ठीक है। मणिमहेश, मणिमहेश। लामा, लामा झील जिसको 7 झीलों का समूह कहा जाता है, 7 झीलों का समूह लामा झील, ये सारी आपकी चंबा में स्थित है। ठीक है। कुक्ति वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टुंडाहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये सारे आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। मिंजर का मेला आपका चंबा में लगता है। भूरी सिंह संग्रहालय पूछा जाए, भूरी सिंह का संग्रहालय, भूरिया भूरी सिंह का महल या भूरी सिंह का संग्रहालय, ये चंबा में स्थित है आपका। ठीक है। तो चंबा के साथ में ये मोटी मोटी जानकारी जो फेमस आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दलाई लामा निर्वासित सरकार का मुख्यालय अभी बताया मैंने आपको, मैक्लोडगंज में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? ये सुशर्मा चंद है। ठीक है। सुशर्मा चंद। तो सुशर्मा चंद थे, संसार चंद थे, वीर चंद थे या हमीर चंद? तो ये सुशर्मा चंद थे। सुशर्मा चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामरूनाग झील कामरूनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा में है, चंबा में है, बिलासपुर में या मंडी में? तो मंडी में स्थित है कामरूनाग मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन में सबसे अधिक आगे जिला कौन सा? सबसे अधिक कौन से जिले में चावल का उत्पादन होता है? तो मंडी करता है, कांगड़ा, ऊना या बिलासपुर? तो आपको पता है कि कांगड़ा जो अपना ये चावल के उत्पादन में सबसे आगे है। कांगड़ा चावल के उत्पादन में सबसे आगे, और किसके उत्पादन में? चाय उत्पादन में। चावल और चाय का उत्पादन जो कांगड़ा में सबसे अधिक होता है। और ऐसा पूछा जाए कि कांगड़ा के बाद, कांगड़ा के बाद जो चाय का उत्पादन सबसे अधिक जिला कौन सा करता है? तो कांगड़ा के बाद मंडी का नंबर आता है। ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में चावल उत्पादन का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है वो आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काली मिर्च में कौन सा समास है? अब हिंदी का आपका सेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ पे पूछा कि काली मिर्च, काली मिर्च समास पूछा, इसमें कौन सा समास है? अच्छा, मिर्च, मिर्च क्या है? मिर्च है ना। अब मिर्च आपका मेन शब्द है यहाँ पे, तो इसकी मिर्च की विशेषता क्या है? वो काली है। ठीक है। तो जहाँ भी विशेषण आ जाए, विशेषता का वर्णन हो, ठीक है, विशेषण आ जाए, विशेषता का वर्णन हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है आपका? वहाँ पे होता है आपका कर्मधारय समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है आपका? कारक विभक्ति आती है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद जो वो प्रधान नहीं होता, बल्कि पूरा पद किसी और की तरफ इशारा करता है। जैसे नीलकंठ भगवान शिव की तरफ इशारा करता है, शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं है। अब यही भाव समास, इसमें क्या होते हैं? उपसर्ग लगे होते हैं। उपसर्ग कौन कौन से? जैसे अ हो गया, आ हो गया, ठीक है, अनु हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, निर हो गया, भर हो गया। जैसे भरपेट बोल रहा हूँ, तो इसमें आपसे समास पूछा जाए तो आप यही भाव समास हो जाएगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पेड़ से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपको एक बात ध्यान रखना, इसमें कर्म कारक या संप्रदान हो जाएगा, अपादान या कर्ता कारक। तो पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरा, कोई चीज़ अलग हो रही है किसी चीज़ से, ठीक है, ठीक है। जैसे ये आपका पेड़ है, ठीक है, यहाँ फल लगे वो यहाँ गिरा नीचे, तो कोई चीज़ किस चीज़ से अलग हो रही है, तो इस कंडीशन में हम अपादान कारक का यूज़ करते हैं। अपादान कारक कहाँ कहाँ पे? एक तो आप यूज़ करेंगे अलगाव के लिए, ठीक है, सेकंड आप यूज करेंगे भय के लिए, थर्ड आप यूज़ करेंगे कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे कुत्ते से डर लगता है, मैं बोलता हूँ कि मुझे कुत्ते से डर लगता है, कुत्ते से डर लगता है, तो यहाँ भय हो रहा है, तब भी आप कौन सा कारक यूज़ करेंगे? अपादान कारक यूज़ करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैंने परिश्रम बहुत किया इसलिए सफल हो गया।
तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो मैंने सफल परिश्रम बहुत किया और इसलिए मैं सफल हो गया। तो जहाँ पर भी इसलिए आ जाए, ठीक है, और आ जाए, ठीक है, तो जहाँ पे इसलिए आ जाए और आ जाए तो वहाँ पे आपका संयुक्त वाक्य हो जाता है। ये शब्द याद रख लेना अपने, ठीक है। इसमें एक उद्देश्य एक विधेय वो सरल वाक्य। आश्रित सम्मिश्र वाक्य वो होंगे जो एक दूसरे पे डिपेंड होंगे, ठीक है। तो मैंने परिश्रम बहुत किया इसलिए सफल हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। अच्छा, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में आपका उत्तर पद प्रधान होता है। कारक विभक्तियाँ होती है, उत्तर पद जो वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास में कोई भी इसमें क्या होता है? विशेषण होता है। पहला पद जो होता है विशेषण होता है। बहुब्रीहि समास, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, कोई भी पद जो वो प्रधान नहीं होगा। बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। अब यही भाव में समास में क्या होगा? इसमें एक तो होगा कि प्रथम पद प्रधान होगा, प्रथम पद जो वो प्रधान होगा, ठीक है, और उपसर्ग लगे होंगे। तो जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास हो जाता है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल हो जाएगा, ठीक है, स्थिर हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा स्थावर, ठीक है। तो ये था आपका आज का सेशन। 15 क्वेश्चन थे। 15 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।